मिडिल ईस्ट में हो रही जंग का असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। भारत भी इससे अछूता नहीं है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आह्वान किया है कि वो कम से कम तेल और गैस जिसका संकट हो सकता है उसका इस्तेमाल सोच समझ के करें। अपील का असर क्या हो रहा है, मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये मोहित हैं, बिजनेसमैन हैं, और इन्होंने क्या किया है, लोकल आने जाने के लिए गाड़ी छोड़ साइकिल पे आ गए हैं। मोहित, ये मर्जी है या मजबूरी है? जी, ना ये मेरी मर्जी है, ना ये मेरी मजबूरी है। ये मेरी नैतिक जिम्मेवारी है कि मैं देश के प्रधानमंत्री का जो आग्रह है उसको मानूं। इसका फ़ायदा क्या है कि मेरा भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा और देश का भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश को स्वच्छ रखना है, पूरे देश में उसका निभाया और आज देश स्वच्छ दिखता है। ऐसे ही अब हमने आसपास जाने के लिए अपनी साइकिल यूज़ कर रहे हैं और थोड़ा दूर जाने के लिए बाय मेट्रो या बाय डीटीसी बस में जाने का शुरू कर दिया है हमने। वो जो कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो 1 साल तक, गैर ज़रूरी हो तो विदेश यात्रा मत करो, इम्पोर्टेड सामान मत लो। देखिए, देश पहले है। अगर देश नहीं बचेगा तो सोने का और यात्रा को हम करेंगे क्या? अगर 1 साल हम सोना नहीं खरीदेंगे या विदेश नहीं जाएंगे तो कुछ हमारा घट नहीं जाएगा। देश पहले है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरी जनता है। इसलिए हमने आज ये एक संदेश दे रहे हैं कि साइकिल से चलना स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है और देश के लिए भी, देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा है। और बाय मेट्रो यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और जितना हो सके देश के, क्योंकि हम उस विचारधारा से हैं कि भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। देखिए, विपक्ष कह रहा है कि आपसे संभल नहीं रहा है, आप नौटंकी कर रहे हैं। देखिए, नौटंकी की बात आती है तो राहुल गांधी जी याद आ जाते हैं। किस प्रकार की नौटंकी करते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आंख मारते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुंभाराम लिफ्ट योजना बोलते हैं, कुंभकर्ण लिफ्ट योजना बोलते हैं। तो इन लोगों को सीरियसली लेने का कोई मतलब ही नहीं है और ये देश का काम है। जब भी देश के ऊपर बात आती है तो विपक्ष जो है उंगली उठाता है। सर्जिकल स्ट्राइक हो चाहे कोई भी मुद्दा हो, तो विपक्ष को सीरियसली लेना नहीं चाहिए और उनका काम है विरोध करना। लेकिन आपका राजनीतिक विरोध कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विरोध आपको नहीं करना चाहिए। ये भी मैं विपक्ष को कहना चाहता हूँ। आप पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं, बीजेपी? देखिए, जो देश हित की बात करेगा वो भारत पर राज करेगा। राहुल गांधी जी कर लें, राहुल गांधी जी कर लें। और मुझे बताइए, ये तो साइकिल चला सकते हैं, युवा हैं, आप थोड़े से उम्र में ज़्यादा हैं, मैं बूढ़ा नहीं बोलूँगा, आप भी सहमत है कि इस तरह के अपनाने चाहिए चीज़ें? ये अपनानी तो चाहिए। जो प्रधानमंत्री ने 7 अपील की हैं उनके बारे में जानते हैं ना आप? सोना मत खरीदिए, 1 साल तक कोशिश करिए, विदेश ना जाना हो ना जाइए, ईंधन का कम से कम इस्तेमाल करिए। ये ठीक है जो कहा है प्राइम मिनिस्टर ने, तो करना चाहिए। करना चाहिए। ठीक है, और भी लोगों से बात करूँगा। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? प्रधानमंत्री की अपील आपने सुनी होगी, वो आपके लिए मुनासिब है उनको फॉलो करना? देखिए, बहुत हद तक मुनासिब है और प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा है वो देश हित में कहा है। क्योंकि देखिए, देश ये भारतवर्ष है, इसका हर आदमी, हर व्यक्ति जो है वो राष्ट्रभक्त है। जो देश के लिए उचित होगा वो करेंगे और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है कि भाई सोना ना खरीदें, कम खरीदें, जिनकी आवश्यकता है, जिनकी घर में कोई शादी है, ज़्यादा ना खरीदे, कम खरीदेगा, खरीद तो खरीदेगा, थोड़ा खरीदेगा, लेकिन अनावश्यक खरीदना जिससे और ज़्यादा रेट बढ़ेगा। और कमाल की बात यह है कि हमारे देश में घटेगा। हाँ, फॉरेन एक्सचेंज घटेगा। उसमें क्या है कि हमारे देश में तो सोना बनता नहीं है, खदानें नहीं है, बाहर से एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिसके कारण से जो देश की जो मतलब जो जीडीपी है वो ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगी अगर हम बाहर से खरीदें। सही है, बिल्कुल सही है। आपसे पूछता हूँ सर, आप क्या नाम है और क्या करते हैं? मेरा नाम विजय कुमार अग्रवाल है, मैं रिटायर्ड हूँ। और मोदी जी का जो आह्वान है बिल्कुल सही आह्वान है, क्योंकि हमारे अगर घर के अंदर कोई क्राइसिस होता है तो उसको मैनेजमेंट हमें नहीं करना है, किसी और ने नहीं करना है। जैसे मोदी जी ने कहा कि कारों को कम कीजिए, पूल कीजिए, तो कोई बुराई नहीं है, इसके अंदर क्या है। कर रहे हैं सर? बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें जरूरत पड़े तो आज मैं रिटायर होने के बावजूद भी मेट्रो सफ़र करूंगा, बस से भी सफ़र करूंगा, क्योंकि क्राइसिस है। अगर हमारे पास क्राइसिस नहीं हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पेट्रोल बाहर से आता है, सबको पता है, डॉलर उसके अंदर पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमारी देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ेगा, हम दूसरी चीज़ें नहीं ले पाएंगे जो हमें बहुत ही एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो इसलिए हमारा जो अपोजिशन कह रहा है कि आपसे संभल नहीं रहा, आप मिडिल क्लास को दबा रहे हैं। अपोजिशन कह रहा है तो पहले इस चीज़ को इफेक्ट तो करके देखे, अपने ऊपर खुद तो इम्प्लीमेंट करे, या उसने अपने टाइम के अंदर क्या किया था उस चीज़ को तो देखे। इन सब चीज़ों को देखने के बाद में इन चीज़ों के बारे में बोले कि ये ड्रामेबाजी हो रही है या कम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है, मोदी क्या अपने लिए कर रहा है, इस देश के लिए कर रहा है ना। तो जब देश के लिए कर रहा है तो हम सब लोगों की भी जिम्मेदारी है उसके अंदर सहयोग देना। ठीक है सर, आप क्या करते हैं और आप क्या सहमत हैं जो अपील की है? बिल्कुल सहमत हूँ। मैं रिटायर एम्प्लॉयड हूँ, रिटायर हो गया हूँ, अभी मैं रिटायर हो गया। तो जो इन्होंने बोला पहले उस पर मैं पूरा समर्थन करता हूँ। इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए हमें थोड़ा दिन के लिए जो पीएम मोदी ने 7 पॉइंट जो बोला हुआ है उसमें एग्रीड है और वी हैव टू फॉलो दैट।
आप अपना रहे हैं कुछ ऐसा कारपूलिंग या फिर पब्लिक मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेट्रो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट उसी में यूज़ करता हूँ। मोर ओवर मेरा इतना मूवमेंट नहीं है, जितना भी मूवमेंट है मैं मोस्टली प्रेफर करता हूँ कि ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करूँ। ठीक है सर, आप भी आइए, आगे आइए। जो अपील की है पीएम ने, आप उनको अपना रहे हैं? मैं उनकी अपील से का पूर्ण समर्थन करता हूँ, उनसे पूरी तरह से एग्री हूँ। ये हम हर देशवासी का कर्तव्य है कि हमको ऐसे मौके पर जब वर्ल्ड वाइड क्राइसिस चल रहा है तो हमको एकजुट रहना चाहिए, देश की प्रगति में अपना अहम रोल अदा करना चाहिए। और जो उन्होंने अपील करी है, कोई हमसे उन्होंने सेक्रीफाइस नहीं कराया। ये बहुत छोटी छोटी बातें, कारपूलिंग बोला है, कारपूलिंग से हमारा फ्यूल कंजप्शन तो कम होता ही है, साथ में हमारी एक सोशल बॉन्डिंग भी बनती है। 4 लोग एक साथ जाएंगे, उनमें एक सोशल रिलेशनशिप डेवलप होगी। और जो है उसके अलावा हमारा जो है फॉरेन करेंसी हमको रिज़र्व बढ़ाना है ताकि हमारे आने वाले वक्त में हमारा वो काम आ सके। और गोल्ड को ऐसी नेसेसिटी नहीं है कि इसके बिना हमारे लिए रोटी कपड़ा मकान ये हमारी बेसिक नीड है। यदि इस समय हम गोल्ड को कम परचेज़ करें तो इससे हमको कोई नुकसान नहीं हैगा। और जो है मोदी जी जो भी हमारे राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठा रहे हैं, हम उनका पूर्ण समर्थन करते हैं। हम तन मन धन से उनके साथ हैं और वो हमारे सच्चे देशभक्त और सच्चे नेता हैं। हम सब उनका समर्थन करते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कल को और कड़े अगर रूल उन्होंने बोल दिया कि ये भी करना पड़ेगा तो उसके लिए तैयार हैं आप? हम इस देश में हमने जन्म लिया है, इस देश में हमने खाया पिया, इसी देश में हम रहे हैं, सब कुछ हमको इस देश से मिला है। इस देश में यदि कठिन समय आता है तो उसको हमें उसके लिए कुछ ना कुछ त्याग बलिदान करने के लिए हमको हमेशा तत्पर रहना चाहिए और हमेशा रहेंगे। ठीक है, आप सहमत है जो मोदी जी ने अपील की है उस पर अपनाने के लिए? हाँ, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अभी तो मेरे हिसाब से तो उन्होंने ये बड़ी लाइट वार्निंग दी है। थोड़ी बड़ा होना चाहिए था। कैसे, क्या क्या करना चाहिए? गोल्ड पर अभी तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी है ना, बैन ही लगा देना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, किस लिए गोल्ड ड्यूटी तो बढ़ा दी ना? नहीं, गोल्ड किस लिए जो है परचेज करते हैं लोग अपना ऐशो आराम और अपना शान और शौकत दिखाने के लिए गोल्ड परचेज करते हैं। वो जमाने बच्चों की शादी, स्त्री धन बच्चों की शादी के लिए कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि आप उसको किलो के भाव में खरीद लोगे। 20 ग्राम 50 ग्राम बच्चों की शादी में इतना ही होता है, एक सिंबॉलिक देना होता है कि हाँ जी गोल्ड किस लिए दिया जाता है। अपना रहे हैं इन चीज़ों को? मैं तो बिल्कुल अपना रहा हूँ। मैं तो कहता हूँ इससे भी बदला आपने? इससे मैं गाड़ी नहीं चला रहा। मैं रिटायर्ड आदमी हूँ और इससे ज़्यादा मैं गाड़ी नहीं चला रहा। मेरी गाड़ी जिस दिन से उन्होंने अपील करी है उस दिन से गाड़ी मेरी बंद खड़ी हुई है। मैं मेट्रो में जाता हूँ। और भी कोई आएगा ऐसा उनका वो तो उसको बिल्कुल 100% पालन करेंगे, क्योंकि वो देश के लिए कर रहे हैं। इसमें मोदी जी का कोई निजी स्वार्थ नहीं है। आप इधर आइए, आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल, मोदी जी ने जो अपील की है बिल्कुल देश के हित में है और हमें इसको जो है ना बिल्कुल अपनाना चाहिए। यही नहीं खाली केवल इसी के लिए, फ्यूल के लिए बिजली पानी जो भी हम किफ़ायत बरत सकते हैं उसको किफ़ायत बरतनी चाहिए। आप तो उनके बताए से भी आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ ये सब जो है ना, जैसे बिजली है हमारे यहाँ पर 200 यूनिट फ्री है, वो फ्री जो पूरा खर्च ना करके उसको भी हमें बचत करनी चाहिए। बिल्कुल, ये बिल्कुल देश हित में है। और यही नहीं, अभी नहीं अपील की है, जब देश में संकट आया है तो सारे प्रधानमंत्रियों ने अपील की है और उस अपील को पब्लिक ने माना भी है। बिल्कुल माना है। आप क्या सोचते हैं? मैं बिल्कुल जो भाई साहब ने कहा मैं उससे 100% सहमत हूँ। और सबसे बड़ी बात है, पहले आपके माध्यम से मैं मोदी जी से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि कृपया अपनी सिक्योरिटी पे रिस्क मत लीजिए। सबसे पहली मेरी उनसे प्रार्थना है कि वो अपनी सिक्योरिटी पे रिस्क ना लें, जो गाड़ियों को कम घटा के काफिला घटाए, क्योंकि ये है ना, विपक्ष ये कह रहा था कि आप दूसरों को तो कह रहे हो, खुद तो कर नहीं रहे हो। देखिए वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी का नाम हटा दीजिए, कोई भी प्रधानमंत्री हो, जो भी होगा, हम उसकी सिक्योरिटी से रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि इस देश में पहले भी नुकसान हो चुका है वहाँ पे। तो इसलिए उनसे पहली रिक्वेस्ट तो ये है। और दूसरा जो उन्होंने बचत के लिए और इसके लिए कहा है कि भाई कर्टेल करिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब घरों में भी संकट होता है तो लोग अपनी चीज़ें कर्टेल करते हैं, अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि भाई ऐसी चीज़ें कम करिए, फजूल खर्ची कम करिए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब विपक्ष इसको मुद्दा बनाए, इसको उछालता रहे और खुद चार्टर्ड प्लेन से घूमते रहे नाम समाजवादी लगा के, तो वो जो चीज़ है वो गलत है। वो चीज़ गलत है। आपको आचरण में भी वो चीज़ दिखानी है। आप देश के प्रधानमंत्री, मोदी जी का नहीं कह रहा,
देश के प्रधानमंत्री जी से तुलना मत कीजिए किसी चीज़ की। उनकी सिक्योरिटी जो है वो सर्वोपरि है वहाँ पे, बाकी सबकी कम कीजिए। अभी पीछे बल्कि मैं आपको कहूँगा कि भोपाल में किसी को वो किया गया था, तो वो 200 गाड़ियों का काफिला लेके गया, उनको निकाल देना चाहिए, उनको निकाल देना चाहिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो उन्होंने गलत किया सही किया, लेकिन जो भी है इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए भाजपा सरकार को भी कि अपने लोग कम से कम ऐसा ना करें वहाँ पे। और बाकी जो सोने की बात है, सोना देखिए मिडिल क्लास की पहुँच से वैसे भी बाहर है वहाँ पे। और सोना मैक्सिमम सोना जो खरीदा जा रहा है वो लोग जिनके पास अथाह संपत्ति है, आय है, वो उठा के लेते हैं और लॉकरों में बंद कर देते हैं, डेड मनी है वहाँ पे। तो इसलिए उस चीज़ की कारपूलिंग करो, सार्वजनिक वाहन करो, बिल्कुल ये चीज़ तो मस्ट है। और ये तो हर एक आदमी को, इंसान को सोचना चाहिए। पब्लिक कन्वेंस किस लिए बने? अर्जेंट जाना है तो आप बस स्टॉप पे खड़े रहोगे? नहीं, बस स्टॉप पे नहीं खड़ेंगे तो कैब बुलाएंगे, उसका भी काम चलेगा। कैब बुलाएंगे, ऑटो लेंगे, मेट्रो से जाएंगे, बस से जाएंगे। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम एक आलू और प्याज खरीदने के लिए अपनी कार लेके मार्केट में जा रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप तो बोल चुके हैं, अब आपसे पूछूंगा, आपके क्या विचार हैं? हमारे विचार ये कि देश के हित में जो प्रधानमंत्री जी जो अपील किया है, तो हम तो सराहना कर रहे हैं, पूरा देश सराहना कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रधानमंत्री कभी भी अपील किया है, देश पूरा भरपूर होकर उनका साथ दिया है हमेशा। और देश में क्या आज पूरा दुनिया में संकट है, जहाँ पेट्रोल आते हैं अमेरिका, चीन, चाइना, वहाँ भी पेट्रोल यहाँ से हमारे देश से, पाकिस्तान में भी यहाँ से देश से ज़्यादा महंगा है। लेकिन फिर भी हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है रेट को। और जो अगर आने वाला, जब वो दिख जाता है कि आने वाला संकट है, तो प्रधानमंत्री ने पहले जनता से कह करके और वो अपील कर करके जनता को सचक करती है कि आप ऐसी ऐसी चीज़ को कम करें ताकि हमारे देश के हित में फ़ायदा होगा। क्योंकि लाखों करोड़, हज़ारों करोड़ का एक दिन का फ़ायदा बता रहे हैं, अगर 10% लोग भी इनको फॉलो कर लिया तो। बात रही सोने की, भाई साहब जो बता रहे हैं, सोने हकीकत तो बड़े लोग करते हैं, खरीद के इतना सोना खरीदना चालू किया कि सोने गरीबों के बजट से बाहर चला गया, ले नहीं पाएंगे, सोच भी नहीं पा रहे, लेने की छोटी दूर की बात, सोच नहीं पा रहे। आप कह रहे सब कुछ सही किया ना? सब कुछ सही नहीं किया। जो चीज़ आने का संकट है, प्रधानमंत्री वो पद पे है, देश चला रहा है, उन्हें पता है कि आने वाला टाइम में कुछ घटना आने वाला है या संकट आने वाला है, तो उस चीज़ को पहले सचेत किया, जनता से ये बोला कि आप ऐसी चीज़ को थोड़ा सा कम करें। अगर 150 करोड़ जनता है, अगर कम किया 10% भी, तो देश की इतना फायदा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो सारे मुझे मोदी फैन नजर आ रहे हैं। एक बात और, मोदी फैन ने एक बात और कहना चाहूँगा प्रधानमंत्री जी से, जैसे उन्होंने मैसेज दिया, जनता ने मैसेज को स्वीकार किया, एक जनता की तरफ से हम भी एक मैसेज देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जी को कि विधायक हो, MP हो, मंत्री हो, केंद्रीय मंत्री जो भी है, वो भी ऐसे करना जो मैसेज है। एक गाड़ी में 2 मंत्री जाए ना भाई, कटौती, हाँ, सबने कटौती कर दी है और ये आपका विचार भी अच्छा है। हाँ, कि एक गाड़ी में पार्लियामेंट जा रहे थे 10-4 संसद बैठ कर जाओ, 3 गाड़ी का पेट्रोल बचेगा। आप कह रहे वो भी कारपूलिंग करें? वो भी कारपूलिंग करें तो हमें मैसेज मिलेगा कि जब बड़े लोग जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं। ठीक है, अब औरों को मौका दीजिए। क्या नाम है सर आपका? अजय कुमार, मेरी यहाँ मधुविहार में दुकान है। देखिएगा, बात मोदी और इसकी नहीं है, इस समय क्राइसिस है फॉरेन एक्सचेंज का, पूरे वर्ल्ड के अंदर क्राइसिस है, तो हमें उस फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है। उसके लिए हमें जो बाहर से जो पेट्रोल है, डीजल है और चीज़ों पे उसके हम खपत कम कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर गवर्नमेंट रेट बढ़ाएगी तो समझ परेशानी हो। अगर हम सेल्फ अपने आप को ही कंट्रोल कर लेंगे, थोड़ी डीजल है, पेट्रोल है, गोल्ड है और चीज़ों पे कंट्रोल करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये इनका ये स्टेप, इस लिहाज से फॉरेन एक्सचेंज को बचाना है, हमें रुपये को कंट्रोल करना है, उसके हिसाब से बहुत अच्छी स्टेप है और सबके लिए है। इसमें ना मोदी जी की दिक्कत है, ना पब्लिक की है, ना किसी चीज़ का। नहीं समझ रहा इस बात को, कह रहा है कि आप फेल हो गए हैं, आप मिडिल क्लास को दबा रहे हैं, आपसे समझ तो काम है राजनीति करना, वो तो हर मुद्दे पे राजनीति करेंगे, उनका कोई दिक्कत नहीं। हमें मोदी जी ने स्टेप लिए हैं, वो बहुत अच्छे स्टेप है। हाँ, हम उनके साथ हैं। बहुत अच्छी। आपका क्या नाम है और आप क्या सोचते हैं? मेरा नाम कल्याण श्रीवास्तव, मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ। मुझे मोदी जी से मतलब नहीं है, मैं देश के प्रधानमंत्री से मतलब है। इस समय जो भी देश का प्रधानमंत्री होगा, जो आह्वान करेगा देश हित में करेगा, वो हमें करना चाहिए। इसके पहले भी कई प्रधानमंत्री हैं, जब देश में आर्थिक स्थिति या दयनीय स्थिति आई तो उन्होंने जो आह्वान किया उसके सारे जनता ने, पब्लिक ने माना। सेम इसी तरह आज भी आने, अगर इन फ्यूचर में दिख रहा है कि कुछ आर्थिक संकट आने वाला, अगर देश का प्रधानमंत्री अगर आह्वान कर रहा है तो हमें वो करना चाहिए और देश हित में करना है। जैसे हम घर में भी रहते हैं, अगर आधी तूफान की संभावना देखते हैं तो हम कपड़े बाहर जो सामान होते हैं हम इकट्ठा कर लेते हैं कि गीला ना हो, ख़राब ना हो। सेम इसी तरह इंडिया में भी अगर कुछ ऐसा दिख रहा है तो हमें करने में कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और कि सोने की उन्होंने जो मोदी जी ने जो आदेश रिक्वेस्ट किया वो फरमान जारी नहीं किया है। ऐसा कोई नियम कानून नहीं बनाया कि नहीं करना है, जिसको इच्छा हो खरीदो, जिसकी इच्छा हो ना खरीदो। लेकिन जो देश हित में, राष्ट्र हित में जो चाहता है
मानना ना मानना उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन देश हित के बारे में चाहता है कि हमारा देश आगे बढ़े, सिक्योर रहे, वो उसको करना चाहिए, ये मेरा कहना है। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं आप? मेरा नाम सतीश दीक्षित है, मेरा ट्रैवल्स और ट्रांसपोर्ट का काम है। तो आप कैसे करेंगे? वो तो कह रहे तेल बचाओ। ठीक है, तेल बचाएंगे, गाड़ी भी खड़ी कर दी है हमने, ऐसा कुछ नहीं है, गाड़ी चला रहे हैं हम पे। इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी भी है, सीएनजी भी है। मोदी जी के कहने पे हमने गाड़ियों की खड़ी भी कर दी है, 1-2 गाड़ी, जैसे कि शिफ्ट हो जाएंगे जी हो भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मोदी जी जो बोला है वो करेंगे हम उसे, हम मोदी जी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आपसे संभल नहीं रहा है, आप दबा रहे हो मिडिल क्लास को। उन्हें कहने तो उनका काम कहना है, वो कहते रहेंगे, बिल्कुल कहते रहेंगे। और आज मैं भी टीवी देखता हूँ, आजकल जैसे जो भी आता है वो राहुल गांधी जी कहते हैं कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। मोदी जी सबसे संभाल सकते हैं। हाँ भाई, क्या करते हो आप? मैं आईटी कंपनी में जॉब करता हूँ। जैसा कि हमारे माननीय मोदी जी ने कहा है, हमें बेसिकली फ्यूल कंजम्पशन बचाना चाहिए, प्रेफर करना चाहिए हाइब्रिड या वर्क फ्रॉम होम हो। एंड सेकेंडली फॉरेन ट्रिप्स को थोड़ा कट करना चाहिए, उससे फॉरेन करेंसी हमारी फॉरेन करेंसी रिजर्व होगी। एंड सेकेंडली जो भी इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिए, इट इज़ बेटर इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, तो उससे हमारा बेटर ही होगा, तो हमें फॉलो करना चाहिए बेसिकली। थैंक यू। तो आपने सुना, चाहे मोहित जैसे युवा हों या फिर ये तमाम वो लोग जो कि सर्विस करके रिटायर हो चुके हैं, सबका यही कहना है कि संकट जो है वो केवल भारत के लिए नहीं है, पूरे विश्व के लिए है। और जब संकट आता है तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि देश के साथ खड़े हों। तो ऐसे में जो दिशा निर्देश उन्होंने बताए हैं, जो अपील की है, उसको लोगों ने पालन करना भी शुरू कर दिया। साथ में लोग ये भी कह रहे हैं कि ये वक्त एकजुटता का है, तो इस मामले पर चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, वो राजनीति ना करे। वीडियो सहयोगी मनीष भल्ला के साथ स्टेन भाटी, भारतवर्ष, दिल्ली।